कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल मिट्टी नहीं रही थी, वो रक्त से सन चुकी थी। कौरव शिविर पर रात्रि उतर चुकी थी, लेकिन ये साधारण रात नहीं थी। अंधकार इतना गहरा था कि मानो स्वयं काल कौरवों के सिर पर झुका हुआ हो। हवा में एक भयानक सन्नाटा था, वह सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। शिविरों में जलते दीपक डगमगा रहे थे, जैसे वे भी जानते हों कि कल की सुबह कुरुवंश के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखने वाली है। भीष्म पितामह अब बाणों की शैया पर थे। कौरव सेना का नेतृत्व अब गुरु द्रोण के हाथों में था, लेकिन सेनापति के तंबू में विजय की योजनाएं नहीं, बल्कि पराजय का भय गूंज रहा था। उसी समय धृतराष्ट्र के कक्ष की ओर एक परछाई बढ़ी। वह संजय थे। महाराज, आचार्य द्रोण आपसे मिलना चाहते हैं। आचार्य इतनी रात गए, उन्हें भीतर आने दो संजय। मेरा हृदय पहले ही किसी अनहोनी की आशंका से बोझिल है। द्रोणाचार्य भीतर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर युद्ध का क्रोध नहीं, बल्कि एक असामान्य शांति है, जैसे वे किसी ऐसे सत्य को जानते हों जो उस शिविर में और किसी को ज्ञात नहीं। आचार्य आइए, आज का युद्ध अत्यंत भीषण था। मेरे भ्राता भीष्म के गिरने के बाद मेरी सारी आशाएं अब आप पर टिकी हैं। मैं आपसे सत्य सुनना चाहता हूँ, क्या कौरव सेना इस युद्ध को जीत पाएगी? राजन, आपका प्रश्न बहुत सरल है, किंतु उत्तर उतना ही कठिन। युद्ध केवल सेनाओं की गिनती से नहीं जीते जाते। पहेलियां न बुझाएं आचार्य। मेरे पुत्र दुर्योधन ने आपकी ओर बहुत आशा से देखा है, परंतु आज गुप्तचरों ने मुझे बताया कि आपने पांडवों पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं किया। क्या ये सत्य है? क्या आपका स्नेह आज भी अर्जुन के लिए मेरे पुत्रों से अधिक है? सत्य को छिपाया नहीं जा सकता महाराज। मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। क्यों? आपने मेरा नमक खाया है आचार्य। क्या हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति आपकी निष्ठा झूठी थी? निष्ठा है राजन, और मैं अपने प्राण देकर उस ऋण को चुकाऊंगा भी। परंतु निष्ठा से बड़ा भी एक ऋण है, एक ऐसा बंधन जो वर्षों से मेरे हृदय पर बैठा है। वह ऋण है अर्जुन का। अर्जुन, जिसे मैंने धनुर्विद्या का न केवल ज्ञान दिया बल्कि अपना सर्वस्व दे दिया। मैं उसे अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी बढ़कर मानता हूँ। एक ब्राह्मण का हाथ अपने ही शिष्य, अपनी ही सर्वश्रेष्ठ रचना के रक्त से रंगने पर ठिठक सकता है, पर एक गुरु का हृदय नहीं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पांडवों को जीवित ही रहने देंगे? क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु निश्चित है? राजन, एक और रहस्य है जिसे आप अपनी पुत्र मोह की पट्टी के कारण देख नहीं पा रहे। पांडवों के प्राणों की रक्षा न अर्जुन का गांडीव कर रहा है, न भीम की गदा, उनकी रक्षा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ये केवल युद्ध नहीं है महाराज, ये धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम है। जहाँ धर्म खड़ा होता है, वहाँ देव भी अदृश्य रूप से ढाल बनकर खड़े होते हैं। जो युद्ध कृष्ण की उपस्थिति में लड़ा जाए, उसमें विजय शस्त्रों से नहीं मिलती, वो तो पहले ही धर्म की ओर झुक चुकी होती है। आचार्य, क्या कुछ भी नहीं बचा? एक सत्य और कहूंगा राजन, आपके पुत्र के पतन की जड़ कोई पांडव नहीं, उसका अपना अभिमान है। और यह युद्ध अभिमान से नहीं जीता जा सकता। द्रोणाचार्य कक्ष से बाहर निकले। रात्रि का अंधकार और भी भारी हो चुका था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो युद्ध का काल स्वयं शिविर में भटक रहा हो। संजय उनके पीछे पीछे धीमे कदमों से चल रहे थे। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध को देख सकते थे, लेकिन आज वे एक मनुष्य के मन को पढ़ना चाहते थे। गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो एक धृष्टता करूं। पूछो संजय, तुम्हारी दृष्टि तो दीवारों के पार देख सकती है, फिर मेरे मन का अंधकार तुमसे कैसे छिपेगा? गुरुदेव, आपने धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को नहीं मार सकते। क्या ये केवल अर्जुन के प्रति प्रेम है या कुछ और भी है जिसे आप छिपा रहे हैं? क्या आपको अपनी मृत्यु का भय सता रहा है? संजय, बहादुर वे नहीं जो शस्त्र उठाते हैं, बहादुर वे हैं जो सत्य को जानकर भी मन स्थिर रख सकें। क्या तुम वह भार सहन कर सकोगे जो मैं ढो रहा हूँ? मैं धृतराष्ट्र की आंखें हूँ गुरुदेव। यदि सत्य छिपा रह गया तो अंधकार में न केवल राजा बल्कि पूरा इतिहास भटक जाएगा। कृपया बताइए। संजय, पांडव केवल मनुष्य नहीं हैं, वे धर्म के वाहक हैं। और
मैं उस अधर्म के सिंहासन से बंधा हूँ जिसका नमक मैंने खाया है। मैं जानता हूँ कि मेरी विजय असंभव है, क्योंकि जिस रथ की बागडोर स्वयं ईश्वर ने थामी हो, उसे कौन हरा सकता है। तो फिर कल आप रणभूमि में क्या करेंगे? कल का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा संजय। मैं एक पिता भी हूँ, एक गुरु भी और एक सेनापति भी। पर कल एक वचन, एक शाप और एक सत्य, इन तीनों में से कौन मुझे नियंत्रित करेगा, मैं स्वयं नहीं जानता। गुरुदेव, आपकी बातों में विदा का स्वर है। क्या आपको कोई पूर्वाभास है? हाँ संजय, मुझे अपने अंत का पूर्वाभास हो चुका है। परंतु अंत से पहले एक ऐसा रहस्य प्रकट होगा, एक ऐसा छल होगा जो पूरे युद्ध का मार्ग बदल देगा। कैसा छल? वही जो एक पिता के हृदय को तोड़ देगा। मेरी शक्ति मेरे शस्त्र नहीं, मेरा पुत्र अश्वत्थामा है, और कल नियति उसी पर प्रहार करेगी। संजय के जाने के बाद द्रोणाचार्य अकेले रह गए। उस रात द्रोणाचार्य शिविरों के बीच से गुजरे। हवा में रक्त की गंध थी, मृत्यु की आहट थी, पर उनके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। द्रोण ने अपने हाथों को देखा, ये वही हाथ थे जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया था। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी अश्वत्थामा के लिए दूध न मिलने पर आटे का घोल पिलाया था। मैं क्या बन गया हूँ? एक ब्राह्मण जिसका धर्म था ज्ञान देना, आज वह मृत्यु बांट रहा है। दरिद्रता ने मुझे हस्तिनापुर की शरण में ला खड़ा किया और आज उसी शरण का कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपने ही शिष्यों का संहार करना पड़ रहा है। युद्ध में हजारों योद्धा खड़े थे, शकुनी जैसे षड्यंत्रकारी, कर्ण जैसे दानवीर और दुर्योधन जैसा हठी। पर द्रोण के भीतर का युद्ध सबसे अलग था। ये युद्ध था जिम्मेदारी और सत्य के बीच। द्रोण एक टीले पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, कल मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरना ही होगा, क्योंकि यदि मैं जीवित रहा तो अधर्म जीत जाएगा, और यदि मैं हार गया तो मेरा पुत्र अनाथ हो जाएगा। हे ईश्वर, तुम जानते हो कि मेरा शरीर कौरवों के साथ है, किंतु मेरी आत्मा आज भी धर्म की विजय की प्रार्थना कर रही है। ये कैसी विडंबना है। मुझे हराने के लिए तुम्हें छल का सहारा लेना होगा केशव, क्योंकि शस्त्रों से तो मैं स्वयं काल से भी नहीं हारता। उस रात द्रोणाचार्य ने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध रणभूमि में नहीं, अपने ही विचारों में होता है। कभी कभी जीवन में पराजय विजय से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, ये जानना कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। रात बीतती रही पर द्रोणाचार्य की आत्मा पहले ही विजयी हो चुकी थी। उन्होंने अपने भीतर कहा, मनुष्य का अंत तभी होता है जब वह स्वयं की सच्चाई से मुंह मोड़ ले। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने अपना धनुष उठाया। उनके कदमों में अब कोई थकान नहीं थी, उनकी निगाहें डगमगा नहीं रही थीं। क्योंकि जिसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो, जो स्वयं को पहचान चुका हो, वह अजेय हो जाता है। वह अपने तंबू की ओर ऐसे लौटे जैसे कोई वीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रहा हो, एक ऐसे पुरुष की तरह जो अपनी पराजय को भी धर्म की विजय मानकर स्वीकार कर चुका हो। धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य का ये रहस्यमय संवाद और संजय के साथ हुई वो अंतिम वार्ता हमें एक ही सीख देती है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने प्रियजनों, अपनी प्रतिज्ञाओं और अपने धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। द्रोणाचार्य ने हमें सिखाया कि जब हम गलत पक्ष में खड़े होते हैं, तो हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति और हमारे दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो जाते हैं। विजय केवल उसकी होती है जिसके साथ सत्य होता है, जिसके साथ कृष्ण होते हैं। दोस्तों, ये कथा केवल महाभारत के पन्नों तक सीमित नहीं है। हम सभी के भीतर एक धृतराष्ट्र है जो मोह में अंधा है, एक संजय है जो सत्य देखना चाहता है, और एक द्रोण है जो कर्तव्य और धर्म के बीच फंसा है। जब ये तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, तभी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेता है। यदि आप इस कथा के अंत तक पहुँचे हैं, तो निश्चित ही आपका मन भी सत्य की खोज में है। द्रोणाचार्य के इस आंतरिक द्वंद्व पर आपके क्या विचार हैं? क्या द्रोण को कौरवों का साथ छोड़ देना चाहिए था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास के हर पन्ने में एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।